आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और निश्चित ही एक अच्छा व्यक्ति बनने की तरफ आपका जो प्रयास है वो अग्रसर चालू होगा। तो आपका इस बुद्ध और उनके धम्म के जो हम समझ रहे हैं इसमें 109वें एपिसोड में भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे कि सद्धम्म यानी क्या होता है। किसे कहते हैं सद्धम्म? सद्धम्म वास्तव में वो चीज होती है जो हमें सिखाती है कि इस संसार से दुख को किस तरह से हम मिटाएं। दुख को मिटाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, खुद का दुख मिटाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु इससे जुड़ा हुआ जो, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो घटक होता है समाज का, तो समाज का भी दुख दूर होना चाहिए। जब समाज का दुख दूर होगा तब व्यक्ति का दुख दूर होगा। अगर व्यक्ति अकेला है तो उसको धम्म की यानी एक नैतिक आचरण पद्धति की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा बुद्ध का कहना है। इसीलिए आपका ये दुख खत्म होना जरूरी नहीं है, दुख सबका दुख खत्म होना जरूरी है। और यह चीजें मूलतः जिस धर्म के सिद्धांत में होती है उसे हम सद्धम्म कहते हैं। तो हम सद्धम्म के बारे में जान रहे तो सद्धम्म और क्या कहता है सद्धम्म? बुद्ध ने कहा है कि सद्धम्म को यह सिखाना चाहिए कि सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा था कि जो धम्म शिक्षा को खुला करता है, यानी सबके लिए शिक्षा, सब सीख सकते, जो कुछ भी अच्छी चीज है जो जीवन में परिवर्तन लाने वाली है उन सबको आपको सीखना चाहिए। इसका आग्रह जो धर्म करता है उसको हम सद्धम्म कहते हैं। तो अभी बुद्ध क्या कहते हैं कि उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, यानी सीखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप जब सीखते हैं कुछ चीजें तो उससे हम सिर्फ पांडित्य की तरफ ले जा सकता है हमारा शिक्षण, हमारी विद्या। तो इसके बारे में बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने एक बार देखा कि एक व्यक्ति जो है वो अपने हाथों में मशाल लेके रास्ते पे घूम रहा है। जब लोग उसको पूछते हैं कि क्यों तुम इन दिन दहाड़े ऐसे रास्ते पे मशाल लेके क्यों घूम रहे हो, तो वो कहता है कि इस संसार में सभी लोग जो है वो अज्ञानी है और मैं उनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये मशाल लेके चलता हूँ। क्योंकि वो उसका मानना था कि उसके जैसा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है और उसके साथ में कोई वह जिस तरह का वो वाद विवाद करता है, जिस तरह के उसके विचार है, उसकी वक्तृत्व है, तो उस तरह का विचार वक्तृत्व किसी और का नहीं है, ऐसा वो समझता था। तो जब बुद्ध ने देखा तो बुद्ध ने कहा कि जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो शब्द विज्ञान है, व्याकरण है, शस्त्र विद्या है, नक्षत्र विद्या है, ये सब विद्या तुम जानते हो क्या? तब वो कहता है कि उसको मानना पड़ा कि मैं ये सब नहीं जानता, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि हर कोई भी व्यक्ति जो है ना सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ संसार में ऐसी बहुत सी चीज है जो हमें जानने योग्य रह जाती है। मान लीजिए कि कोई आपको किसी गांव जाना है तो आपको सभी के सभी रास्ते पता नहीं होते। जब हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब हम उस चीज का नॉलेज लेते हैं, उस चीज के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, है ना। तो उसी प्रकार जो है ना, जो विद्या जो है, ज्ञान जो है, वह कभी खत्म नहीं होता। आप कितना भी उसको ग्रहण करिए वो कभी खत्म नहीं होता। इसी तरह कोई भी जो ज्ञानी होता है तो तब वो अपने ज्ञान का उसको घमंड हो जाता है कि मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ। हम तो आजू बाजू में ऐसे बहुत से लोग देखते हैं। मैं मेरे दोस्तों को कहता हूँ कि आपको जिसके साथ रहना अच्छा लगता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञानी है, मूर्ख व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ज्ञानी है, जो अपने को अच्छी चीजें समझाता है, अच्छी चीजें तो सभी समझाते हैं, है ना, लेकिन जिसके साथ में हमें रहना अत्यंत यानी रमणीय लगता है, यानी वो उससे जो हम सीखते हैं उस व्यक्ति से, तो हमारे जीवन में उपयोगी तो सिद्ध होते ही है। लेकिन वह हमें जिस तरह से सिखाता है, जिस तरह से वो हमें समझता भी है, वह हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसके साथ में रहना, उसके यानी उसका ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करना, उससे हम ज्ञान प्राप्त करना और उसके साथ में अपनी जो कठिनाइयां है वो साझा करना,
है ना। तो उसको कहते हैं ज्ञानी। नहीं तो ये कोई ज्ञानी ऐसा होता है कि भाई वो आपको देखते ही रहता है कि कब वो गलती करता है और कब मैं उसको डांटता हूँ, है ना, और वो अपमानित करते रहता है दूसरों को। तो ये एक ज्ञानी होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि आप जो सीखते हैं उतना ही जरूरी नहीं है, सीखना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि सीखने से जो है ना व्यक्ति पोकल पांडित्य की तरफ जा सकता है। और हम ऐसे देखते हैं लोग, हम देखते हैं कि शिक्षा, आज भी देखते हैं कि शिक्षा किस तरह के लिए, यानी किस शिक्षा का क्या उपयोग है। तो हम देखते हैं कि शिक्षा का उपयोग ही है कि जो अंधकार है, अज्ञान जो है वो नहीं रहे और उसके बदले क्या है, ज्ञान है। तो कभी हम देखते हैं कि अभी कोई व्यक्ति है जो दुकान में जाइए आप, तो क्या करता है, वो पढ़ा लिखा होता है, तो जो वजन काटा होता है उसमें भ्रष्टाचार करता है। कोई व्यक्ति आता है तो उसको कम तोल माप पे देता है ना। कोई अधिकारी होता है तो वो रिश्वत लेके काम करता है। तो हर व्यक्ति तो सीख के तो आया है ना, सीखा है, इसलिए तो सब कुछ उसके पास में है, इसलिए तो हम जा रहे हैं उसके पास में, है ना, क्योंकि वो सीखा है। अधिकारी लोग सीखे हुए रहते हैं, उनके पास में हम हमारी समस्या लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम हमारी समस्या लेके उनके पास में जाते हैं तो उनको लगता है कि अभी एक बकरा आ गया है, उसको हलाल करना है। वो आपको एक संधि की तरह देखता है ना। तो यह होता है ज्ञान के कारण। यह यानी सीखना जरूरी नहीं है, उससे भी जरूरी जो बातें हैं मैं आपको अगले एपिसोड में उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सीखना ही इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था सीखने के बारे में, सीखना ही जरूरी। सील के बारे में जब बताया था कि विद्या से भी सील ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। तो किस लिए हम सीख रहे हैं ये चीज तो हम देखने वाले हैं। लेकिन आप अगर अपनी सिर्फ वैल्यू बढ़ाने के लिए सीख रहे हैं तो उससे सिर्फ आपका क्या बढ़ने वाला है, एक पांडित्य बढ़ने वाला है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। बुद्ध के ज्ञान से जो है ना व्यक्ति की वैल्यू बढ़ती है, ये सही बात है। लेकिन वह वैल्यू किसके लिए होती है, किस बात के लिए होती है? ज्ञान जो है ना बुद्ध का, मान लीजिए कि बुद्ध है और बुद्ध को हम पैसे देके बुला रहे हैं, चलिए बुद्ध जी आपको हम 1 करोड़ रुपए देते हैं, आप यहाँ पे आके प्रवचन करिए। तो सही में बुद्ध ने दुख पे विजय प्राप्त कर लिया क्या? नहीं, क्योंकि तो उसने तो घर त्याग दिया था, संसार त्याग दिया था, इतने पैसे, इतना सोना नाना था उनके पास में, है ना, रियासत थी, तो सब त्याग दिया उन्होंने। और आज वो बुद्ध बन गए तो 1 करोड़ रुपए लेके भाषण दे रहे, है कि नहीं? तो व्यक्ति वैल्यूएबल होता है तो उसकी वह अपनी वैल्यू इस जगह पे मापता है कि वो भौतिक साधन संपत्ति जमा कर रहा है, तो वो कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वह तो दुख का जरिया अपने पास में जमा कर रहा है। फिर उसकी रक्षा, फिर वो जो कुछ भी है, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन बुद्ध ने उसको जब समझाया उस जो मशालधारी व्यक्ति को, तो उसने वो मशाल फेंक दी। फिर ऐसे ही होता है कि कोई ऐसा अंधा व्यक्ति है जो खुद अंधा होते हुए भी मशाल से दूसरों को रास्ता दिखा रहा है कि नहीं? हमें खुद ज्ञान की जरूरत है। हमें समझना चाहिए कि एक बार एक चर्चा में मैं दोस्तों के साथ में चर्चा हो रही थी आज, तो एक व्यक्ति बोला कि चपरासी जो होता है उसका काम बड़ा अच्छा होता है, ज्यादा कोई उसको टेंशन नहीं होती। कोई भी कार्यालय में जो चपरासी होता है, पियून जो होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं कि उसका जो यह होता है यानी अहम, यानी ईगो जिसे हम बोलते हैं, आत्मा जो होता है सम्मान, उसको ठेस पहुंचती है। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह से अपमानित महसूस हो रहा होगा तो वह वास्तव में कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि हम सीख रहे हैं और हमने सोच बूझकर, जानबूझकर वह व्यवसाय चुना है, काम चुना है जो हम कर रहे हैं। तो हम उस काम को करने के लिए आए, है ना। आप चपरासी हो कि कलेक्टर का तो काम नहीं कर सकते। आप उस पद के लिए चुने हैं तो आपको वो पद का काम गरिमा से, योग्य तरह से करना ही पड़ता है कि नहीं?
तो आप तो ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्टरेट किया और चपरासी का काम कर रहे हैं तो आप जो चपरासी का काम है वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने फॉर्म उसके लिए भरा था और उसका आपको काम करना है ना। तो आपका अगर आपका ज्ञान आपको घमंडी बनाता है, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो क्या है, क्रूर होता है, दूसरों से अलग समझता है खुद को और दूसरों को अपमानित करने की हर कोशिश करते रहता है, तो निश्चित तौर पे यह समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति जो है ना पोकल पांडित्य की तरफ गया है, वो कुछ ज्ञानी नहीं है। ज्ञान बुद्ध ने क्या कहा है कि यहाँ इस संसार में कोई भी सर्वज्ञानी व्यक्ति नहीं है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कितना भी आप प्राप्त करो फिर भी कुछ ना कुछ सीखना रह ही जाता है। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि हमें ज्ञान अर्जित करते रहना है। क्यों अर्जित करते रहना है? कि हमें इस संसार में किस तरह से जीना है, रहना है, एक दूसरे के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है, इसकी परख, इसकी हमें प्रशिक्षण मिले, इसलिए हमें ये सब करना होता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो भाग है कि सीखना सिर्फ आवश्यक नहीं है, वह हमें एक ऐसे व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति बनाने की ज़्यादा संभावना होता है। ये जब किसी का ये जब धर्म समझाता है, किसी का धर्म ये समझाता है, तब उसको सद्धर्म कहते हैं। निश्चित ही हमारे बुद्ध धर्म में यह बातें निश्चित ही कही गई है कि आपको सिखाया तो गया है, तो आपके आचरण पर भी उसका ज्यादा महत्व है। यानी आपको पता है, नॉलेज आ गया आपके पास में, हाँ ये है, शराब नहीं पीना है फिर भी शराब पी रहे हैं, है कि नहीं, और सब कुछ है, झूठ नहीं बोलना है फिर भी झूठ बोल रहे हैं, चोरी नहीं करना है फिर भी चोरी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। निश्चित ही आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमें किस तरह से इस सीखना है और उसको, उस सीखने को, वो जो सीखा है उसको आचरण में लाना है। आपको कुछ कहना है, कुछ बातें रखनी है, कुछ सवाल हो तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रासंगिक के वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए मार्गदर्शन मिल सके, प्रेरणा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी जो टीम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर, वो बढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचने चाहिए। तो अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।